ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और सिंह राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है वो आपको समझना चाहिए। 4 तारीख की शुक्रवार विशेष तौर पर दूसरा नवरात्र है, द्वितीया तिथि है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ और आगे बढ़ गए हैं। परिवर्तन करके आपके लिए जो रास्ता बना रहे हैं पुरुषार्थ से सफलता देने के रास्ते बन सकते हैं। देखिए, तृतीय भाव में शुक्र विराजमान है, जो स्वग्रही हैं, उनके साथ चंद्रमा विराजमान हो गए हैं। ये आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता बनते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए कई मामलों में विजय प्राप्ति करने के योग बना सकते हैं। केवल आपको थोड़ा ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने की ज़रूरत है। श्वेत वस्त्रों का दान करने की, गऊ की सेवा करने, सफ़ेद गाय की सेवा करने का प्रयास करें। हो सके तो ब्रह्मचारिणी देवी का सुंदर ध्यान करते हुए जो तपश्चर्या करने वाले लोग हैं, पूजन पाठ करने वाले लोग हैं, उनको सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें, माला इत्यादि उनको देने का प्रयास करें, भगवती का मंत्र जप करने का प्रयास करें। आपको हमने मंत्र दिया, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तम नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियता पंडिता स्मृताम। इसका नित्यपति कम से कम 108 बार जप करें। देखिएगा, इस नवरात्र में आपके लिए सुंदर कृपा प्राप्त करने का सुंदर अवसर बनता दिखाई देगा आपको। 5 तारीख की बात करें, शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि है। ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए जिस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है, ये दिखाता है कि शिव पार्वती का ध्यान कर कर आप सुंदर तरह से किस्मत को जगा सकते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े अनुकूल योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये अनुकूल योग इस प्रकार के हैं, बस आपको थोड़ा जिद को त्यागना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहे। जितना जीवन साथी, मैंने कहा शिव पार्वती का ध्यान करने का योग है और भगवती शिव पार्वती का ध्यान करें। दोनों लोग, यदि आप जीवन साथी को प्रसन्न, जो शादीशुदा लोग हैं, जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए अच्छे से, यानी पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर लेके आओगे। तो नेगेटिव विचार ना रखना, विचार अदम्य उत्साह रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के रास्ते आपको बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के अनुसार से। तीसरा नवरात्र है, सिंदूर तृतीया है। भगवती चंद्रघंटा की आराधना, विजय की देवी का आराधना करने का अवसर है। लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें। हो सके तो सौंदर्य के समस्त प्रसादन भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि शनि चल रहे हैं वक्री और 15 नवंबर तक वक्री होकर आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि भगवती को विशेष तौर पर जो मंत्र है, जैसे हमने आपको मंत्र दिया, देवी सूक्त का पाठ तिल के द्वारा उनका यज्ञ करें। देखिए, शनि को अनुकूल करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। यदि हम बात करें विशेष तौर पर 6 तारीख की, 6 अक्टूबर की, रविवार का अवसर, तृतीया तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। थोड़ी देर के लिए उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। तो चौथा नवरात्र का सुंदर योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा निकलकर बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आ गए हैं और ये आपके लिए सुख का पदार्पण, इनकम का पदार्पण, पॉजिटिव रिजल्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि ने उस पर दृष्टि डाल रखी है, तो शनि की दृष्टि का उपाय आपको करने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त शनि आपको पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं लगातार। तो आप ध्यान रखें, ग्रह नक्षत्र बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आवरण ऐसा होता है कि बाहर से कठोर, अंदर से बहुत नरम। और ये चीज़ है हिम्मत के द्वारा कार्य करने की, अपने पुरुषार्थ के द्वारा कार्य करने की। वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा चल रहा होता है तो यानी थोड़ा सा क्षीण हो जाता है। तो आपके सिंह राशि वालों ये समझो कि जो चंद्रमा इस वक्त वृश्चिक राशि में आया है तो बृहस्पति के साथ शक्ति में, लेकिन थोड़ा मन अंदर से कच्चा है। उस कच्चेपन को जो अंदर है वो विशेष तौर पर ना दिखाएं, तटस्थ होकर कार्य करने अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रह नक्षत्र, कुष्मांडा भगवती की आराधना, पेठे का भगवती को समर्पण, पेठा जो होता है, पेठा जो हरा पेठा होता है, भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। पेठे की भरवी भगवती जो मिठाई है वो भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। रास्ता देखेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बन सकते हैं। 7 तारीख का जो दिवस है, 7 अक्टूबर का, सोमवार का अवसर, चतुर्थी और पंचमी का योग चल रहा है। स्कंद माता की आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए आने वाले समय में सुंदर पॉजिटिव रिजल्ट बनाने के योग बना रहे हैं। तो आप बिल्कुल जिस दिशा में चल रहे हैं उसको पॉजिटिव रखते हुए कार्य करें, विचार को दृढ़ रखते हुए कार्य करें, गुरुजन का सहारा लेते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अननेसेसरी की बात दिल पे न लगाएं, वो दिल पे लगे हुए बात थोड़ी नुकसान दे सकती है। केतु इत्यादि जो ग्रह हैं वो आपके सूर्य के साथ, बुध के साथ जहाँ विराजमान है वो वाणी दोष दे रहे हैं, इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोलने का प्रयास करें। स्कंद माता की आराधना करें तो आपके लिए अच्छा योग बनेगा। 8 तारीख की हम बात करें मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि उस दिन विराजमान रहेगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो सही रिजल्ट्स लाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा मंगल का उपचार करें, मंगल को शक्ति देने का प्रयास करें, हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपके लिए सही रिजल्ट, शक्ति में जो कमी आ रही है उसको सही रूप से आपको प्राप्त होने का अवसर मिल जाएगा। 9 तारीख के दिन बात कर रहे हैं तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और कात्यायनी देवी की आराधना करने का अवसर है। लेकिन बृहस्पति महाराज चलते हुए ऐसे में वक्री स्थिति में जा रहे हैं और ये वक्र स्थिति में बृहस्पति जब हो जाते हैं सफलता में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उत्पन्न करने के योग बना देते हैं और अभी कुछ दिन तक वक्री रहेंगे बृहस्पति महाराज। शनि वक्री आपकी राशि के अनुसार से, और ये विशेष तौर पर भगवती की स्तवन करने का सुंदर योग है। समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती कात्यायनी का सुंदर आराधना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुद्धि सही समय पर साथ नहीं देगी। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, पीली चीज़ों का दान करें, और क्योंकि बृहस्पति का एक अलग से प्रभाव रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, वो हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपके समक्ष उपस्थित करेंगे उस वार्ता को। 10 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और उस दिन तुला राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है। और ये तुला राशि में तृतीय भाव में आपके शुक्र के साथ बुध विराजमान होना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनुकूलता को प्रदान करने वाला ग्रह रहेगा। कन्या पूजन करें, कात्यायनी भगवती की आराधना करते हुए भगवती कालरात्रि के स्तवन करने का सुंदर अवसर है। और ऐसे में नित्य प्रति यदि आप कन्या पूजन करेंगे तो भगवती कृपा से बहुत सारे कार्यों में सफलता प्राप्त करने के अवसर आपको बन सकते हैं। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं।
कोशिश करें आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर है, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।